हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग फिर से लगाने जा रहे हैं वही कुछ सवाल, क्योंकि ये चैप्टर बहुत दिनों से चल रहा है तो कुछ और अच्छे सवाल लगा लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 36 हम लोग लगाने जा रहे हैं। काफी अच्छा सवाल है ये सवाल नंबर 36। इस पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, आज के क्लास के आखिर में आपको एक खुशखबरी भी सुनाएंगे। फिलहाल तो सवाल लगाते हैं। कह रहा 20/3 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम तथा माइनस के 10 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, यानी दो आवेश आपको दे रखे हैं। ठीक है, एक आवेश भैया यहां मान ले रहा है हम, चलिए ये मान लिया हमने, और एक आवेश और दे रखा है, ये मान लिया हमने। ठीक है, और इस एक आवेश दे रखा है माइनस के 10 गुणे में 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, और एक और आवेश दे रखा है 20/3 गुणे में 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, ये जो इन्होंने कहा वो हमने कर दिया। दो आवेश दे रखे हैं, कह रहे एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पे हैं, तो भैया हमने इनके बीच की दूरी मान ली 0.04 मीटर। ठीक, ये देखिए बीच की दूरी हमने मान ली है 0.04 मीटर। ठीक है भाई, अब कह रहा इनमें गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी इन दोनों से गुजरती हुई, मान लिया कोई रेखा गुजरती हुई जा रही है, जरा ये देखिए, एक हमने रेखा खींच दी और मान ले रहा है यहां पर तीव्रता शून्य होगी, एक बिंदु मान लिया P। कह रहा इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पे तीव्रता शून्य होगी, तो हमने मान लिया कि जो है इस बिंदु पे तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, यहां तक की हम लोग दूरी मान लेते हैं, इधर की दूरी इससे मान ले रहा है x। ठीक है भाई, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 0.04 और प्लस का x। ये देखिए पॉइंट, इस वाले से दूरी कितनी हो जाएगी 0.04 प्लस का x। बढ़ाइए फटाफट। हमने दो यहां पर आवेश दे रखे हैं इन्होंने, हमने अभी मान लिया दो आवेश, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, केवल आपको दूरी मान लेनी है। दूरी हमने मान ली है और बस कुछ ही समय में आपके सामने आंसर आ जाएगा। तीव्रता शून्य होने के लिए कंडीशन हमने आपको बताई थी, E1 का मान आप E2 के बराबर रख दें। ठीक है, तो E1 का मान E2 के बराबर रख देंगे, आंसर आपके सामने आएगा। दिखाते हैं आपको कैसे। सबसे पहले आप चित्र बनाइए। दो आवेश मानिए माइनस का 10 गुणे 10 की घात माइनस के 19 और 20/3 गुणे 10 की घात माइनस के 19 बना लिया भाई। उसके बाद क्या करिए, इन्होंने कहा बीच की दूरी 0.04 है, तो बीच की दूरी 0.04 बना लीजिए। इधर से दूरी x मान लीजिए और टोटल दूरी 0.04 प्लस का x हो जाएगी, क्योंकि इधर की दूरी x है तो पूरी दूरी हो जाएगी 0.04 प्लस x। बनाइए फटाफट। बाकी ऐसा कोई काबिलपंती वाला काम नहीं, बिल्कुल आसान है ये। अभी देखिए हम लगाएंगे इस सवाल को, बिल्कुल कतई आसान है। और एक खुशखबरी अभी आपको सुनाने वाले हैं। फिलहाल तो देखिए कैसे लगेगा सवाल। भैया देखो बहुत आसान है। यहां पे आवेश कितने, दो आवेश हैं। एक, पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कौन सी, मतलब इससे गुजरने वाली रेखा पे बिंदु कौन सा मान रखा है P, यानी जो तीव्रता निकलेगी वो किस पे निकलेगी, यहां निकलेगी बिंदु P पे। आप लोग गोला मत बनाना, हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु P पे तीव्रता निकलेगी, सीधी सी बात है। ठीक, तो अब बिंदु P पे तीव्रता किसके कारण होगी यार, दो आवेश हैं, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो इसके कारण भी तीव्रता होगी और इसके कारण भी तीव्रता होगी। तो हम लोग क्या करें यार, इसके कारण तीव्रता निकाल लें, फिर इसके कारण तीव्रता निकाल लें, और तीव्रता शून्य होने के लिए हमेशा कंडीशन होती है कि E1 का मान E2 के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सब लोग देखें, हमने सबसे पहले लिखा 20/3 गुणे 10 की घात माइनस के 19 आवेश के कारण तीव्रता। सभी लोग देखें, बिल्कुल आसान सवाल है, कठिन नहीं है। और तीव्रता का फार्मूला, एक दो नए एडमिशन भी हैं, वो लोग टेंशन ना लें, वो लोग बस लगाएं, क्योंकि उनका ये चैप्टर छूटा हुआ है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। अभी आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे। देखिए तीव्रता का होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये भैया होता है फार्मूला। ठीक, देखो भैया बिल्कुल सरल है। 20/3 देखो ये रहा। ठीक, यानी यही आवेश है, मान रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, 1/, सब लोग देखें जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, इसे पढ़ते हैं 1/4πε0। इसका मान होता है 9 गुणे में 10 की घात 9। ठीक है, उसके बाद देखो Q लिखा हुआ है, Q का मान आएगा 20/3 गुणे में 10 की घात माइनस के 19 और बटे में है R²।
तो आर स्क्वायर का मान कितना लोगे बताओ। इस 20/3 से पी तक की दूरी कितनी है x, तो यहां पे हमने नीचे लिख दिया x स्क्वायर। समीकरण ये अपनी हो गई एक। E1 का मान अपना निकल आया। देखो कितना आसान है, डायरेक्ट फार्मूला लगाया है। E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। मान रख दिया है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। Q का मान 20/3 × 10⁻⁻19 और R नहीं मानेंगे, इसकी P तक की दूरी x मान रखी है, तो बटे में लिख दिया x²। जल्दी चलिए फटाफट समीकरण 1 बनाइए। समीकरण बनाइए 1। अब बनाएंगे समीकरण 2। जरा देखो सब लोग, जब E2 का मान निकालेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। देखिए जरा कैसे E2 का मान निकालेंगे हम लोग। तो E2 के मान में क्या लिखोगे बताओ। E2 बराबर फिर लगाओगे 1/4πε0 Q/r²। मेरे भाई यही तो लिखोगे। अब अगर कोई कह दे भैया फार्मूला आपको आता ही नहीं है, अरे यार पीछे प्रूवमेंट करवा चुके हैं, बोलो 1/4π का मान कितना रख दोगे 9 × 10⁻9। लेकिन Q1 निकाला था इसके कारण, तो Q2 निकालेंगे इसके कारण। तो थोड़ा ऊपर इज्जत से लिखेंगे कि -10 × 10⁻⁻19 10⁻⁻19 आवेश के कारण तीव्रता। ठीक है भाई, -10 × 10⁻⁻19 आवेश के कारण तीव्रता, ये आ गया। मान रख दिया 9 × 10⁻9 गुणे में Q का मान कितना है, ये देखिए -10 गुणे में 10⁻⁻19 बटे में r² का मान कितना है। देखो इसकी इससे दूरी कितनी है, r का मान है 0.04 और प्लस में x का होल स्क्वायर। ये देखो भैया, इसे बना लिया समीकरण 2। पहुंच जाओ सब लोग। E1 का मान निकाल लिया है, E2 का मान निकाल लिया। E1 का मान आ गया है, E2 का मान आ गया। सवाल जो है हम लोग लगा रहे हैं 36 और कह रहा किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो भैया शून्य तो तीव्रता तभी होगी जब E1 का मान E2 का। यार शून्य कैसे निकालेंगे, इधर देखो परिणामी तीव्रता क्या होती है, E बराबर E1 माइनस का E2। कोई कहते E का मान 0 कब होएगा, बताओ E का मान 0 कब होगा, जब E1 और E2 बराबर होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, E का मान कितना आ जाएगा 0। यही ये कह रहा है कि तीव्रता का मान 0 कब होगा, तो कब होएगा यार, जब E1 E2 बराबर होएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, E का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा, इन्होंने पूछा तीव्रता शून्य कर दो, तो हमने लिखा इस चित्र का अब काम नहीं है तो हम इसे मिटा देते हैं और यहीं पे लगाते हैं तीव्रता शून्य होने के लिए। हमने लिखा तीव्रता शून्य होने के लिए, तीव्रता शून्य होने के लिए, क्या शून्य होने के लिए, E1 का मान बराबर होना चाहिए E2 के। क्यों बराबर होना चाहिए भैया, अभी आपको निकाल के दिखाया कि परिणाम कैसे निकालते हैं। यार हमने दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने खर्च कर दिए 50,000 रुपए, तो परिणाम क्या हुआ, आप 1 लाख में से 50,000 घटा दोगे, कहोगे भैया परिणाम ये हुआ कि 50,000 रुपए खर्च हो गए। भाई सीधी सी बात है, ठीक है। तो कुल मिला के परिणाम निकालने के लिए एक में से दूसरे को घटाते हैं। तो अगर कोई कहे परिणामी तीव्रता निकालो तो E बराबर E1 माइनस E2 करोगे और E का मान करे 0 होना चाहिए। तो E का मान 0 कब होएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया परिणामी शून्य, तीव्रता शून्य होने के लिए E1 का मान E2 के बराबर होना चाहिए। E1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं और E2 का मान भी अपने पास है। E1 का मान हमने निकाला है 9 गुणे 10⁻9 गुणे में 20/3 गुणे में 10⁻⁻19 और बटे में चल रहा मेरे भाई x² बराबर। अगर कोई कह दे E2 का मान बताओ, तो E2 का मान है 9 गुणे में 10⁻9 गुणे में चल रहा 10 गुणे में 10⁻⁻19। माइनस माइनस तो सिर्फ निशान होता है दिखाने के लिए, माइनस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। और बटे में चल रहा है 0.04 और प्लस में चल रहा x का होल स्क्वायर। पहुंच जाइए भैया फटाफट, अभी सवाल का आंसर आएगा 2 मिनट के अंदर। बस चलते रहो फटाफट, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना धीरे धीरे। दिक्कतें जिंदगी में बहुत आती हैं। एक बार आपने शायरी सुनी होगी, क्या शायरी है कि दिक्कतों का जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, दिक्कतों का जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन दिक्कतों से लड़के आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इस आर्ट को सीखिए और लगे रहिए, ये मत डरिए कि क्या हो रहा है। 9 गुणे 10⁻9 से 9 गुणे 10⁻9 हो गया कैंसिल, ठीक है। -19 से -19 भी हो गए
कैंसिल। बचा क्या, 0 से एक 0 भी हो गया, कैंसिल। बचा क्या, 2/3 ऊपर है नीचे ले आएंगे, 3x² बराबर 1/0.04 प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, x² को उधर भेज दो, चलो भेज दिया जी, आएगा 2/3 बराबर x² को ऊपर उठा लाए, नीचे चल रहा 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। सर जी पूरे 3x² को क्यों नहीं ले गए? अरे यार 3x ले जाओगे तो स्क्वायर नहीं हटा पाओगे। देखो यहां से दोनों स्क्वायर हटा दिए तो इधर आ गया √2/3 और बराबर में चल रहा x और बटे में चल रहा 0.04 और प्लस में चल रहा है। जल्दी पहुंच जाओ फटाफट। √2 का मान भी अपने को पता होता है और √3 का मान भी अपने लोगों को पता होता है। अभी देखिए रखेंगे, चलते रहिए। √2 का मान आपको पता होना चाहिए, √2 का मान होता है 1.414। तो √2 का मान चलिए पहले तोड़ के लिख देते हैं वरना आधे बहुरों को पता नहीं चला क्या करा इनने। ये आएगा x बटे में 0.04 और प्लस का x। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे इधर, इसकी गुणा करेंगे इधर, तो आएगा √2 गुणे में 0.04 प्लस का √2x बराबर आएगा √3x। x जो है वो रूट के अंदर नहीं है मेरे भाई, तो सोच समझ के, सोचे समझे तभी अपनाएं, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के जाल में ना आए और हो सके तो सवाल अपने आप लगाएं। √2 का मान रख दो 1.414 गुणे में 0.04 प्लस √2 का मान 1.414 गुणे में x। √3 का मान पता है 1.732 होता है, अगर नहीं पता हम साइड में लिख देते हैं। √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। चले रहो फटाफट, √2 का मान लिख दिया है, √3 का मान रख दिया, मान रखो फटाफट। √2 √3 दोनों मान रखे जा चुके हैं, बस गुणा होनी बाकी है, केवल गुणा होनी बाकी है। इसकी गुणा आपको खुद करनी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कैसे हल होएगा हम आपको बता देते हैं, खुद हल करना। ये x वाले एक तरफ ले जाना, आएगा 1.414। अगर हम यहाँ इसी में गुणा करेंगे क्लास इस वीडियो में तो जो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, पतला एक ही सवाल लग पाएगा। इसकी गुणा कर लेना, इसे उधर ले जाना, तो देखो x कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1.732 माइनस का 1.414। इसे घटा देना, जो घटा के बचे वो नीचे ले आना, तो यानी x बराबर आएगा 1.414, जो भी इसकी आप गुणा करेंगे वो, और बटे में आएगा जो इसका घटा हुआ होगा 1.732 में से जब आप घटाएंगे 1.414। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप घटा के बताइएगा कि आ गया होगा आपका आंसर कि नहीं। 0.176 मीटर आंसर आएगा, 0.176 मीटर। घटा के देखना 176, 178 या इस तरीके का कुछ भी आए तो बिल्कुल सही आंसर। ठीक है।